हमरा, जहाँ पर हजरत महमूद अली शाह रहमतुल्लाह गोला शरीफ वाला ने आकर एक रात क्याम किया था, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको दीदार नसीब हुआ। ये सामने वादी हमरा का बोर्ड आ चुका है, ये आपके सीधा पे ये जो इलाका है ये वादी हमरा का इलाका कहलाता है। ये आपके सीधा पे ये जो इलाका है वादी हमरा, सीधा वाला इलाका वादी हमरा, वादी हमरा वो इलाका है जहाँ पर हजरत महमूद अली शाह रहमतुल्लाह ने आकर एक रात क्याम किया, जहाँ पर मशहूर नज़म लिखी गई थी, महमूद अली शाह की तेरी सना गुस्ताख किया कितने जा लड़िया, इसी जगह पर लिखी गई थी। और यहाँ पर इसी पूरी नज़म के अंदर वादी हमरा का भी तस्करा मौजूद है। बड़ी तारीखी जगह है। हजरत महमूद अली शाह रहमतुल्लाह जब उम्रे की नियत से मदीना से सफर करके मक्का जा रहे थे, यहाँ पर आकर असर की नमाज का टाइम था या इशा की नमाज का टाइम था, थकावट की वजह से लेटे तो आंख लग गई, सो गए, सुन्नत नहीं पढ़ सके, तो ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई। आपसे सनत फरमाया महमूद है क्या बात हुई, मेरा मदीना छोड़ा, थोड़ी सुन्नत भी बोल गए, फिर उठकर बैठे, नमाज मुकम्मल की और निज़म यहाँ पर लिखी गई थी। बदर का मकाम करीब आ चुका है। जंग बदर क्यों लड़ी गई थी, इसकी क्या वजूहात थी, तफसीलन आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा तो करके बैठेंगे। एक मरतबा बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह कह देना है, जोर से बोलना है समान, एक मरतबा बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह कह देना है। मदर जाजे कराम थोड़ा आवाज तेज कर दो। मदर जाजे कराम, जंग बदर क्यों लड़ी गई थी ये सबको पता है। 313 सहाबा कराम थे, 1000 काफिर थे, किस तरह जंग लड़ी गई थी। हकीकत में होता है कि यहाँ से सफर कैसे किया, मदीना से बदर तक पहुंचने में आखिर मकसद क्या था, यानी कि 180 किलोमीटर दूर ही जंग क्यों लड़ी गई थी। यानी कि ये एक वजूहात होती है, सोचने की बात भी आ जाती है। आज ही हमसे सवाल भी कर रहे हो, तो ये मैं थोड़ा सा आपको नक्शा खींच रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उधर से यहाँ तक सफर कैसे हुआ। हज़रत अकरम आपसे सिर्फ जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार दिया, मोहब्बत दी, बहुत से काफिर मुसलमान होना शुरू हो गए। तो जो मक्का के काफिर लोग थे उनको ये बात चुभने लग गई कि इसी तरीके से इस्लाम फैलता गया, हमारा जो गुरूर है, दबदबा है, बैठ जाएगा। वो आपस में सलाह मशवरे करने लगे, साजिशें करने लगे कि किसी तरीके से नऊज बिल्ला हम मदीना पर हमला करें और मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर दें। इस सिलसिले में काफिरों ने एक मीटिंग रखी, एक जिरगा बुलाया गया। उस मीटिंग, उस जिरगे में एक फैसला हुआ कि एक तिजारती काफिला तैयार करते हैं जिसको भेजते हैं हम तिजारत करने की घर से। जब वो तिजारती काफिला वापस आएगा तो उसके पास तलवारें नेज़े भी वो खरीद कर लाएगा और उसका जो जितना मुनाफा होगा वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आज के दौर में कुफार लोग बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं, बिजनेस उनके चल रहे हैं, ज्यादातर जिनका पैसा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। उस वक्त भी यही चाल चली गई थी कि भाई ये काफिला तैयार करके उसको मुल्क शाम की तरफ भेजा गया था। उस काफिले का जो सिपा सलार बनाया गया था हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, कुफार के तिजारती काफिले के सिपा सलार थे। काफिला मक्का से शाम की तरफ रवाना हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में इतला मिलती है, पैगाम मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही काफिरों ने एक तिजारती काफिला भेज दिया। दर हकीकत वो तिजारती नहीं, एक साजिशी काफिला है, एक साजिश के साथ उस काफिले को तैयार किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को जमा किया, मशवरा मांगा। तो सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस काफिले को रास्ते में रोका जाए, उसको कामयाब तिजारत करके मक्का वापस ना जाने दिया जाए। वो काफिला अगर तिजारत करके मक्का में पहुंच जाता है तो मक्का वालों के पास बहुत सी ताकत, माल, बस पैसा जमा हो जाएगा, यकीनन वो मदीना पर हमला कर देंगे। इसलिए सबसे पहले उस काफिले को रोका जाए। आप वसल्लम को सहाबा कराम का मशवरा पसंद आता है तो आप वसल्लम मदीना मुनव्वरा में ऐलानात करते हैं। तो 313 सहाबी तैयार हुए। आप 313 का काफिला लेकर मदीना से निकल पड़े। उस वक्त टोटल मुसलमानों की तादाद 6 से 650 के दरमियान थी। 313 सहाबी तैयार होते हैं। आप 313 का काफिला लेकर मदीना से निकलते हैं। जब मदीना से निकलते हैं रुख बदर की तरफ था, बदर की तरफ ही आ रहे थे, क्योंकि बदर उस वक्त एक मरकज समझा जाता था। जैसे आजकल पाकिस्तान में गवादर बन चुका है कि जो भी बहरी जहाज आते हैं गवादर की सरहद को टच होकर गुजरते हैं ज्यादातर मुल्कों के। बदर भी एक ऐसा इलाका बन चुका था कि पैदल के जितने भी सफर होते थे वो बदर के इलाके को टच होकर गुजरते थे। तो आप सल्लल्लाहु को भी इत्तला मिली कि उस काफिले ने इधर से गुजरना है, तो आप मदीना से रुख बदर की तरफ किया।
सबसे पहला पड़ाव वहां थी रोहा पे किया, जो हमारा पहला कुआं आया था, सबसे पहला पड़ाव वहां पर किया। फिर वहां से चल पड़े अपने सफर की तरफ। जब बदर के इलाके के करीब पहुंचे तो आपने सहाबा कराम को मुख्तलिफ टोलियों में बांट दिया, ग्रुप्स बना दिए गए कि ग्रुपों की सूरत में सफर करो, किसी को वो काफिला नजर आए तो वापस आकर हमें इतला देनी है। मुसलमानों की एक टोली जाती है, कुआं आता है, उस पानी वगैरह पीते हैं, अपने जानवरों को पानी वगैरह पिलाते हैं, फिर वहां से चल पड़ते अपने सफर की तरफ। जब बदर के इलाके वहां पर चल पड़ते, जब उधर से अबू सुफियान वापस आ रहा था, बड़ा दाना आदमी था, सियाना आदमी था। अबू सुफियान के किस्से मशहूर है दानाई के। उसने अपने काफिले से 20-30 मील आगे एक निगरान छोड़ दिया। जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ, मैं आगे एक बंदा छोड़ दूं कि आप चक्कर आप नकलो हरकत देखो तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या हमारे को इंतजार में तो नहीं बैठा हुआ। अबू सुफियान ने भी यही काम किया, उसने अपने काफिले से 20-30 मील आगे एक निगरान छोड़ दिया, जो आगे आगे चलकर देख रहा था कि कोई हमारे ताकों में तो नहीं बैठा, कोई हमारी ताड़ में तो नहीं बैठा, और आगे चलकर उसके जिम्मे काम था कि आगे चलकर आप देखो कोई पानी का कुआं वगैरह आपको नजर आए तो वापस आकर हमें इतला देनी है। मुसलमानों की टोली जहां से पानी वगैरह पीकर उठी थी, वो ढूंढता हुआ उसी कुएं पर पहुंच गया। जब उधर पहुंचता है, देखता है इतने आदमियों के चलने के निशान आता है, लोगों के चलने के निशान आते हैं। वो सोच में पड़ गया कि कौन से लोग हैं जो एक साथ इतना सफर भी कर रहे हैं और हमें